नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही खास होम्योपैथिक मेडिसिन जो मृग मम्मी कस्तूरी से बनाई जाती है। जो हिरण के अंदर जो कस्तूरी मिलती थी उसके अम्बिलिकल कॉर्ड के आसपास, उसी से जो मेडिसिन बनाई जाती है या कस्तूरी मृग जो होते थे उनकी कस्तूरी से बनाई जाने वाली खास होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका स्फेयर ऑफ एक्शन बहुत ही क्लियर है और बहुत अच्छा काम करती है हेड पे, सिर पे और साथ ही साथ रेस्पिरेटरी ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक पे जो प्रॉब्लम है पेशाब की वहाँ पर, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे खास काम करती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे भी खास काम करती है और बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है मस्कस, जो कस्तूरी हिरण की कस्तूरी से बनाई जाती है। इसका नाम है पूरा मस्कस टस या मस्कस नाम से भी जाना जाता है और ये मेडिसिन लो पोटेंसी से लेकर के हायर पोटेंसी तक यूज़ की जाती है। स्फेयर ऑफ एक्शन जो है बिल्कुलर है, यानी कि सीधा ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है लेकिन पर्टिकुलर सिम्टम्स है, और जहाँ हैं वो बहुत ही खास सिम्टम्स हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारा स्पेशल नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और होम्योपैथी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप तक आती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं मस्कस टस के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कस्तूरी मृग की कस्तूरी से बनने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन मस्कस टस के बारे में। जिस तरीके से मस्कस या कस्तूरी जो होती है, आपने अगर देखा होगा तो जो कस्तूरी मृग या जो डियर होते हैं, हिरन होते हैं, तो वो आपने देखा होगा कि एकदम से झाड़ियों में इधर उधर भागते हैं और उन पर ध्यान लगाना एक तरीके से इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि वो अपने आप की विजिबिलिटी छिपाते हैं। किससे? तो जंगली जानवरों से। तो अगर दूर से आप देखेंगे तो स्पेशली दिखाई दे जाएंगे, अगर पास जाएंगे तो वो एकदम से भाग जाएंगे। तो ऐसे ही इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं। और जिस स्मेल से, जिस कस्तूरी मृग की इतनी तेज स्मेल है, जो हमारे पुराणों में भी बताया हुआ कि पूरा जंगल जो था, पूरा फॉरेस्ट जो होता था वो महक जाता था अगर कस्तूरी मृग या उसकी कस्तूरी गिर जाती थी कहीं पे या दिखाई देती थी। तो ऐसे स्मेल, अच्छी स्मेल आने पे हमारा माइंड जो होता है, कैसा होता है कि कहीं खो जाते हैं हम। तो वही कंडीशन इस मेडिसिन के ऊपर अप्लाई होती है। तो दोस्तों, डिटेल में बात करते हैं उसके हेड से लेकर के टो तक कहाँ कहाँ किस किस पोटेंसी में और कैसा रोल प्ले करती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं उसके स्फेयर ऑफ एक्शन की। तो दोस्तों, उसका स्फेयर ऑफ एक्शन बहुत ही क्लियर है। रेस्पिरेटरी ट्रैक पे काम करेगी, यूरिनरी ट्रैक पे काम करेगी, साथ ही साथ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे स्पेशली काम करती है। और अनकॉन्शियस कंडीशन हो जाना, किसी भी रीज़न की वजह से अनकॉन्शियस कंडीशन हो जाती है। अब बात करते हैं माइंड की। सिर में एकदम से होने वाला तेज दर्द, एकदम से आंखें बंद करना, पहल के झपकाना, या थोड़ा सा टर्न करके देखते हैं तो ही चक्कर आने की स्थिति, यानी कि वर्टिगो इतने सीवियर होते हैं कि थोड़ा सा टर्न हुए और चक्कर आ जाते हैं। और साथ ही साथ हेड में बिल्कुल हैवीनेस सा फीलिंग होता है, ऐसा लगता है कि सर भारी बन चुका है पूरा, बिल्कुल सर को हिला नहीं सकता, पर सर बिल्कुल फिक्स रहता है एकदम। तो ये जो होता है ये मस्कस की स्पेशल कंडीशन है। और मस्कस के अंदर बॉडी ऊपर से चिल रहेगी, ठंडी रहेगी, और अंदर से अगर पूछा जाए उससे, या वो खुद बोलेगा कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं अंदर से पूरा गर्म हूँ, लेकिन बाहर से आप जब देखेंगे टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। हिस्टेरिकल कंडीशन होती है, अनकॉन्शियस हो जाता है पर्सन एकदम से, विदाउट किसी रीज़न के अनकॉन्शियस हो रहा है। साथ ही साथ उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ऐसी हो रही हैं कि जब उससे पूछेंगे तो मुझे पता नहीं था, नाक से बिल्कुल सांस आना बंद हो जाती है, फेफड़ों में जान नहीं बचती है कि वो एयर को पंप को खींच सके, एयर को पंप कर सके अंदर की तरफ, अपने ओर ले सके। तो ये जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, लंग्स में बिल्कुल पावरलेस हो जाते हैं, लंग्स सांस लेना बिल्कुल बंद कर देते हैं, और इस वजह से वो अनकॉन्शियस हो जाता है। एवरी टाइम उसको ये थॉट्स रहती है कि कहीं मैं मर ना जाऊं, फियर ऑफ डेथ रहता है उस रेस्पिरेटरी और उन लंग्स के वीकनेस की वजह से, रेस्पिरेटरी ट्रैक के वीकनेस की वजह से। उसे लगता है कि नाक में, मेरी नोज़ में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो सांस को इनहेल कर पाए, हवा को इनहेल कर सके, और मेरे लंग्स में भी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उन्हें अब्जॉर्व कर सके या भर सके वो हवा से अपने आप को। तो ये जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं ये स्पेशली मस्कस के हैं। और हमेशा डर रहेगा कि डेथ का, फियर ऑफ डेथ, कहीं मौत ना आ जाए, और वो इसी डर के मारे और इसी हैबिचुअल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के मारे वो बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है सडनली। पैर इसके ठंडे हो जाते हैं, शरीर पीला पड़ जाता है। जब अनकॉन्शियस हो जाता है तो हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, शरीर पीला पड़ जाएगा। आप जब देखेंगे तो कि इसकी ब्रीदिंग भी नहीं चल रही होगी। तो इस तरीके से ये जो होता है वो अनकॉन्शियस कंडीशन में चला जाता है, और हमेशा डर रहेगा कि कहीं ना कहीं कोई मौत ना हो जाए या मैं कहीं ना कहीं इस डिजीज़ के मारे मर ना जाऊँ। अब बात करते हैं इसके यूरिनरी ट्रैक पे। तो इसको एक्सेसिव यूरिनेशन की कंप्लेन रहती है, बहुत बार बार पेशाब आएगा, पानी भी पिएगा, क्योंकि इसको ये लगता है कि मेरे अंदर प्यास ही प्यास है और मुझे पानी ही पानी पीना है। पानी एक्सेसिव पिएगा और इसी वजह से एक्सेसिव यूरिनेशन है। साथ ही साथ जब यूरिन पास आउट करता है तो वहाँ पर शुगर
या शुगर पार्टिकल्स निकलना शुरू हो जाते हैं, यूरिन के अंदर शुगर डिटेक्ट हो जाती है और डायबिटिक कंडीशन भी फेस करने को देखने को मिल सकती है। इसका यूरिन जो होता है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है, एकदम साफ यूरिन निकलेगा, क्योंकि एक्सेसिव मात्रा में वाटर इनटेक कर रहा है तो वो ही क्लियर यूरिन निकलेगा। लेकिन आसपास आप देखोगे कि पेशाब जब कर लेता है कोई पर्सन तो उसके आसपास जो थोड़ी देर बाद तो वो चींटे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके यूरिन में अंदर शुगर की मात्रा जो होती है वो बढ़ गई है और शुगर जो होता है वो यूरिन के थ्रू एक्सेसिव मात्रा में निकल रही है, और यही जो कंडीशन है उसको डायबिटिक या बीटा सेल की जो है डिक्रीज हो जाने की वजह से डायबिटिक कंडीशन फेस करने को मिलती है। अब बात करते हैं इसके स्पेशली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे। देखिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर इसके अंदर एक्सेसिव डिज़ायर रहती है, सेक्सुअल डिज़ायर, लेकिन पेनिस के अंदर नो इरेक्टेशन, बिल्कुल इरेक्टेशन नहीं होगा या फिर लिटिल बिट इरेक्टेशन होगा, और बिफोर इरेक्टेशन ही इजैकुलेशन हो जाएगा, यानी कि इरेक्टेशन होने से पहले ही वीर्य का स्खलन हो जाएगा, वीर्य बाहर निकल जाएगा। और इस हद तक ज़्यादातर केसेस के अंदर नो सेक्सुअल डिज़ायर, बिल्कुल डिज़ायर नहीं रहेगी, और थोड़ी बहुत भी रहेगी तो भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन रहेगा। बिल्कुल जो ऑर्गन है वो पूरा कोल्ड रहेगा, बिल्कुल ठंडा रहेगा, कोई सेंसेशन नहीं है, कोई ब्लड सप्लाई नहीं होगी पेनिस के अंदर। तो यहाँ स्पेशली यही एक मेडिसिन है जहाँ बिल्कुल इरेक्टाइल डिसफंक्शन बिल्कुल जो है वो नील रहेगा, इरेक्टेशन जो है बिल्कुल प्रॉपरली नील रहेगा, ऑर्गन जो है वो बिल्कुल शिथिल या रिलैक्स रहेगा प्रॉपर वे में, और यहाँ डिज़ायर भी नहीं रहती है, और डिज़ायर अगर है तो भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन रहेगा, प्रॉपर इरेक्टाइल डिसफंक्शन रहेगा। इजैकुलेशन भी बिफोर इरेक्टाइल या बिफोर इरेक्टाइल कंडीशन में आने से पहले ही इजैकुलेशन हो जाएगा। तो ये कंडीशन जो है वो केवल मस्कस के अंदर है। इरेक्टाइल कंडीशन आ गई पेनिस के अंदर, ठीक है, तो भी वहाँ बर्निंग होगी, तेज सीवियर बर्निंग होगी, और वो वापस फर्दर से यूरिन पास करने जाएगा, यूरिन पास होगा बहुत देर तक उसको, और वापस पानी पिएगा, यूरिन पास करेगा बार बार, तो वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कंडीशन वापस से इरेक्टाइल कंडीशन जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, और ऑर्गन जो होता है वो रिलैक्स हो जाएगा प्रॉपर वे में। इम्पोर्टेंसी की कंडीशन पाई जाती है, बिल्कुल नपुंसकता की स्थिति आ जाती है, डिज़ायर भी नहीं है, न ऑर्गन के अंदर रिलैक्सेशन है पूरी तरीके से, और पूरी तरीके से जो है आप कोल्ड की स्थिति में, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है कोई काम का नहीं रह चुका एक तरीके से। तो वहाँ मस्कस बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। मस्कस के स्पेशली यही सिम्टम्स हैं, और रेस्पिरेटरी ट्रैक पे भी बहुत एजिंग फैक्टर, यानी कि टाइम से पहले ही जो है बुढ़ापा आने की स्थिति, या फिर जो है एज से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स, रिंकल्स हो जाना, डलनेस से फीलिंग होना, किसी भी काम में मन नहीं लगना, और एनर्जी की कंडीशन आ जाती है। तो ये मस्कस के स्पेशल साइन एंड सिम्टम्स थे। मस्कस को क्यू पोटेंसी से लेकर के हम हायर पोटेंसी तक यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है मेल रिप्रोडक्टिव के रिलैक्स होने की कंडीशन के अंदर। तो दोस्तों ये था मस्कस का छोटा सा एक डिटेल। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।